हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम त्रिपाठी है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज का टॉपिक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन लिया है। इसका एक कारण है क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिफरेंशिएशन का काफ़ी यूज़ किया और कैलकुलस का काफ़ी यूज़ किया और आने वाले टाइम पे फिजिक्स में काफ़ी डिफरेंशिएशन का यूज़ किया जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रीफली डिस्कस करने के लिए आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन रखा है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे इस वीडियो में कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है और इसके तरीका क्या होता है कि डिफरेंशिएशन आता किस तरीके से, हम लोग निकालते कैसे हैं। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है और उसके बेसिक क्या है, हम लोग उसके बारे में आज जानेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। चलिए पहले क्या कहते हैं, एक ग्राफ की ज्योमेट्रिकल हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ज्योमेट्री से समझेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए एक लाइन ले लेते हैं, एक कर्व ले लेते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब y जो है, y एक्सिस हमारी जो है वो एक x का फंक्शन थी। ठीक है, f जब ब्रैकेट में होता है ये कहलाता है फंक्शन कि y x पे डिपेंड कर रही है। किस तरीके से डिपेंड कर रही है ये अलग बात है, लेकिन y x पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरीके से देख सकते हैं आप। दो फंक्शंस x के दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करने लगी। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। इन तरीके से जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, y जो हो गया वो फंक्शन हो गया x का। मतलब y जो है वो फंक्शन है x का। चलिए, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसे डिफाइन कर लिया। अब हम लोग इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं p पॉइंट, जो कि ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग x0 एक्सिस पे हमारा ये पॉइंट था। x0 एक्सिस पे ये p पॉइंट था। तो इसके जो y इक्वल टू, जब f में हम लोग x0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y0 ले लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं कि जब f में x0 रखा तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो y0 आएगी। ठीक है, तो ये p के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए हमारे, p के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x0, f x0। ठीक है, जब f x0 रखेंगे f के फंक्शन में, ठीक है, तो हमारा वो वैल्यू आ जाएगी जो कि y के बराबर होगी। ठीक है, y0 जो कि है। ठीक है, चलिए ठीक, तो इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, ये टेंजेंट है। पहले तो टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व पे, ठीक है, किसी भी कर्व पे जो उसके क्या कहते हैं पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख सकते हैं आप, ये है। अगर हम लोग इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, और वो कर्व को कहीं और नहीं कट करती है, तो उसे कहते हैं हम लोग टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन क्या होगी, किसी छोटे से कर्व पे, छोटे से हिस्से पे जो क्या कहते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसकी डायरेक्शन में जो लाइन ड्रॉ की जाती है और वो कर्व को कहीं और कट नहीं करती है, तो उसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। इस तरीके से हमने टेंजेंट को डिफाइन किया अभी। ठीक है, तो जो हमारा स्लोप होगा इस टेंजेंट लाइन का, स्लोप ऑफ टेंजेंट m जो होगा वही हमारा फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। देखिए कैसे, टेंजेंट लाइन स्लोप क्या होता है टेंजेंट लाइन का, अगर ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, और ये एंगल थीटा बना रही है, तो टेंजेंट m जो हो जाता है, स्लोप जो हो जाता है टेंजेंट लाइन का, हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू del y अपॉन del x, सॉरी del
एक्स। ये क्या हो गई हमारी डेल वाई हो गई, और ये क्या हिस्सा हो गया, ये डेल एक्स हो गया, ये वाला हिस्सा डेल एक्स हो गया, ये हिस्सा डेल वाई हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट जो स्लोप होता है वो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स। इस तरीके से हम लोगों का स्लोप जो होता है वो निकलता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स के जब लिमिटिंग केस कर देंगे, ठीक है, लिमिटिंग केस कर देंगे, तब ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाएगा। तब ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डेल की जगह अगर डी यूज कर ले तो डी क्या होता है, बहुत ही स्मॉल केस। डेल यूज करते हैं जब वैल्यू बड़ी होती है, डी यूज करते हैं जब वैल्यू स्मॉल होती है। तो अगर इसको स्मॉल केस के लिए ले लिया जाए, अगर ये बहुत छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। तब स्लोप जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एफ का, तो उसे डी बार हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये न्यूटन्स फॉर्म होती है। ठीक है, नोटेशन है, न्यूटन नोटेशन है इसे डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स। तो जो स्लोप होगा हमारा इस टेंजेंट लाइन का, वो क्या देगा हमें, डी बाई डी एक्स। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो चलिए अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कर रहे हैं अब हम लोग क्या, कि जो डिफरेंशिएशन है डी बार, ये डिफरेंशिएशन का नोटेशन, न्यूटन्स नोटेशन। ठीक है, डी प्राइम एक्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ। हमारा फंक्शन जो है एफ का है एट एक्स इक्वल टू जीरो। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही तो ले रहे हैं। ये जो टेंजेंट लाइन है हमारी, वो कहां से जा रही है, इस कर्व के पी पॉइंट से जा रही है, और पी का क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो ही तो है, और वाई का फंक्शन हो जाता है फिर वो। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ले रहे हैं। ठीक है, तो इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू y is equal to fx at p, कि जो डेरिवेटिव होगा f का, f डैश x पॉइंट x नॉट पे, x जीरो पे क्या होगा, स्लोप हो जाएगा टेंजेंट लाइन का, जो कि टेंजेंट लाइन किसकी है, फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स की ही तो टेंजेंट लाइन बनी है हम लोगों ने। ये हमारा फंक्शन था, इसी की तो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की है। ठीक है, और किस पॉइंट पे है वो, p पॉइंट पे, क्योंकि हमारा x जीरो किस पे है, p पॉइंट पे है। तो हमने ये डेफिनेशन दी है हमारे डिफरेंशिएशन की। ठीक है, f के जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, ठीक है, उसकी डिफिनेशन हमने इस तरीके से दी है कि x नॉट पे हमारा जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेशन वो डिफरेंशिएशन होता है, या डेरिवेटिव जो निकालते हैं, ठीक है, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट को लेके निकालते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी निकाल रहे हैं आप लोग, एक फिक्स पॉइंट को लेके निकालते हैं, क्योंकि हर जगह आपका डेरिवेटिव चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव होता क्या है कि किस रेट से, ठीक है, ये आपको बताता है कि किस रेट से आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। डिफरेंशिएशन क्या बताता है कि किस रेट से आपका डिफरेंशिएट वो जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि y x की वैल्यू किस रेट, हम लोगों ने जैसे ही थोड़ी सी चेंज की तो y में कितना चेंज आया। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन बताता है कि छोटे से रेट अगर आपने थोड़ा सा जो x की वैल्यू चेंज करी तो y में कितनी चेंज आया, ये बताता है कि रेट क्या है चेंज होने का। ठीक है, तो रेट को किसी एक फिक्स पॉइंट पे ही डिफाइन करते हैं, हर पॉइंट पे नहीं डिफाइन करते हैं, एक फिक्स पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बार ये डिफिनेशन ले ली। अब आप कैसे कहेंगे कि ये टेंजेंट लाइन जो हमने ड्रॉ की है यही है। ठीक है, तो इसके लिए ले सकते हैं एक्चुअली इससे अच्छा है, अब हम लोग को बताना है कि पहले तो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालना भी तो पड़ेगा, क्योंकि हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कि वो बताएगा कि किस रेट से y चेंज हो रहा है जब हम लोग x चेंज कर रहे हैं। ठीक, लेकिन हमें अब निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, उसके लिए
हम लोगों की ये जो कंडीशन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस साइड में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स और y नॉट पे क्या हो जाएगा, x नॉट पे क्या हो जाएगा, y नॉट। ठीक है, ये हमारा केस है, ये हमने साइड में लिख लिया। ठीक है, इसी ग्राफ में हम लोग एक ड्रॉ करते हैं लाइन, एक पॉइंट पी क्यू मान, ये हमने क्यू मान लिया है। ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस तरीके से जाएगी। मैं अलग कलर ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया है जहां पे ये लाइन हमारी जा रही है। ठीक है, जो कि इस कर्व को दो पॉइंट्स पे बाइसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, एक पी पे एक क्यू पे। ठीक है, तो हमारा ये क्या, कौन सी लाइन मान लेते हैं, ये सेकेंडरी लाइन थी। ठीक है, तो हम लोगों ने लेट कर लिया है, लेट आ सेकेंड लाइन क्रॉसर इज पासिंग थ्रू कर्व एट टू पॉइंट, कौन कौन से, P एंड Q। ठीक है, अब क्या होगा कि देखिए, जैसे जैसे Q P के पास आता रहेगा, Q P के पास आता रहेगा, तो ये लाइन क्या होगी, धीमे धीमे नीचे की ओर बेंड होती रहेगी। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये कर्व था हमारा, ये P था, ये Q था। अभी लाइन इस तरीके से जा रही, सॉरी ये था और ये हमारा कर्व था। जैसे जैसे Q P के पास आता रहेगा, ये Q की पहली पोजीशन थी, थोड़ा सा जब मूव कर दिया तो देखिए कुछ P के इस जो हमारे टेंजेंट है वो ये है। अलग पेन से ड्रॉ करते हैं तो आसानी से आपको समझ आएगा। P Q ये आपकी लाइन थी और ये हमारा कर्व था। अब ये जो हमारा जो टेंजेंट था वो इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, अब देखिए जब Q नीचे आ जाएगा थोड़ा, ठीक है, जैसे जैसे P के पास बढ़ता रहेगा तो ये देखिए लाइन जो है, ये वाली लाइन इस ये टेंजेंट की ओर मूव करने लगी। जैसे जैसे और पास आता रहेगा ये टेंजेंट लाइन की और पास जाती रहेगी, और जब वो P और Q आपस में मिल जाएंगे, मतलब एक दूसरे पे आ जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी लाइन टेंजेंट लाइन पे चली जाएगी। ये पूरी की पूरी लाइन टेंजेंट लाइन पे चली जाएगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि Q को हमें P पे लाना है, Q को मूव करना है P पे, ताकि हमारी जो लाइन है ये वाली ये टेंजेंट लाइन पे चली जाए। ठीक है, ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को PQ निकालना है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन कर रहे हैं अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप डिफरेंशिएशन के लिए स्लोप बताना था हमें, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा लिमिट ऑफ सेकेंड लाइन PQ एज Q टेंड्स टू P, और जहां पे P फिक्स रहेगा आपका। देखिए P मूव नहीं करेगा Q की ओर, क्योंकि जब P मूव करने लगेगा Q की ओर तो जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी आपकी, सॉरी जो टेंजेंट लाइन बन जाएगी वो आपकी ये बन जाएगी। अगर P Q की ओर मूव करेगा तो टेंजेंट लाइन क्या बन जाएगी, ये, और जबकि हमें निकालनी कौन सी है, ये वाली टेंजेंट लाइन, क्योंकि x नॉट पे हमें डिफरेंशिएशन बताना है, डेरिवेटिव जो है हमें x नॉट पे बताना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, Q मूव करेगा P की ओर तो P फिक्स रहेगा हमारा, Q मूव कर रहा है P की ओर, तो क्या हो गया कि लिमिटिंग केस ऑफ जब P लगा देंगे, PQ
पी क्यू लाइन की जो सेकंड लाइन है हमारी पी क्यू, ठीक है, उसकी जब लिमिटिंग केस लगाएंगे कि क्यू जब पी क्यू टेंड करेगा, ठीक है, पी क्यू का स्लोप निकालेंगे हम लोग। पहले तो पी क्यू का स्लोप जब निकाल लेंगे, उसके बाद जो स्लोप आएगा उसको जब हम लोग कहते हैं उसकी लिमिटिंग केस लेंगे कि पी क्यू की ओर टेंड कर रहा है, तो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगा, क्योंकि पी जब क्यू की ओर मूव करेगा तो ये लाइन हमारी बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा कर्व हो जाएगी और ये टेंजेंट लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं। अब हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है, अब इससे निकालने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब वो उस डायग्राम को छोड़ देते हैं, अब हम लोग सिर्फ P और Q को लेते हैं। ये रहा हमारा P, ये था हमारा Q, ये हमारी लाइन थी। ठीक है, हमारी जो प्रीवियस लाइन थी सेकेंडरी लाइन वो ये थी। ठीक है, तो P कैसे डिफाइन हो रहा था, x नॉट कॉमा f x नॉट पे, इसे यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखते हैं, एक्चुअली इसे नीचे लिखते हैं। P कहाँ पे डिफाइन हो रहा था, x नॉट और f x नॉट पे। ठीक है, चलिए ये क्या था हमारा x नॉट, ये क्या हो गया x नॉट, और थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग ले लेते हैं डेल्टा x। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज कर गई तो हम लोग क्या ले लेते हैं, डेल्टा x, x में हम लोग x नॉट में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं, जब x नॉट था तो फंक्शन क्या था f x नॉट, जब q आ जाएगा तो q के लिए क्या आ जाएगा x नॉट प्लस डेल्टा x, क्योंकि हमारा जो पोजीशन है x कोऑर्डिनेट पे वो है q प्लस q x नॉट प्लस डेल्टा x, तो f क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो हमारी जो q हो जाएगी इसका क्या हो जाएगा x, ऊपर लिखते हैं x प्लस डेल्टा x और f x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हम लोग ले लेते हैं डेल्टा f, डेल्टा f, और ये जो वैल्यू ले लेते हैं वो क्या हो जाएगी डेल्टा x। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू जब कर देंगे तो हमारी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी डेल्टा x, और डेल्टा f क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा f हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, डेल्टा f इज इक्वल टू जो x प्लस डेल्टा x पे वैल्यू थी ये वाली, मतलब जो ये पोर्शन था ये क्या हो जाएगा f प्लस डेल x, और ये वाला कौन सा हो जाएगा f x नॉट पे। ठीक है, तो जब बड़ी वाली लेंथ में स्मॉल वाली सेपरेट कर देंगे तो रिमेनिंग लेंथ आ जाएगी, तो हम लोगों ने सेपरेट कर देते हैं भाई x नॉट। ठीक है, तो डेल्टा f ये डिफाइन हो गया हमारा, तो हम लोग, और स्लोप क्या हो जाएगा पी क्यू का, स्लोप ऑफ पी क्यू डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, तो क्या हो जाएगा ये f x नॉट प्लस डेल x माइनस f x नॉट अपॉन डेल x। ठीक है, तो हमारा ये आ गया स्लोप पी क्यू का। अभी पी क्यू का आया है, पी का नहीं, जो टेंजेंट लाइन थी उसका स्लोप नहीं है ये। ठीक है, पी क्यू का स्लोप आ गया, अब हम लोग उसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा फिर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, लिमिट, देखिए लिमिट हमें लिमिटिंग केस लेना था कि Q जो है P पे आ जाए। Q P पे आने का मतलब क्या है कि डेल x जो है वो आपका छोटा होता चला जाए, जब छोटा होता चला जाएगा तो Q जो है P की ओर टेंड करने लगेगा, और डेल x जब 0 हो जाएगा तो P और Q ओवरलैप कर जाएंगे, तो डेल x जब हमारा 0 की ओर टेंड करेगा तो ठीक है, ये क्या लिमिट आ गई, और स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप पी क्यू का क्या था, ये था हमारा डेल एक्स माइनस एफ नॉट एक्स अपॉन डेल एक्स।
ठीक है, तो ये जो आ गया आपका क्या कहते हैं, इस जो स्लोप था उसे क्या डिफाइन किया था हमने, डेल वाई बाई डेल एक्स, या फिर फंक्शन ऑफ एफ बार, न्यूटन्स नोटेशन। ठीक है, क्या आ गया, लिमिट डेल एक्स ठीक है, तो ये जो हमारा ब्रैकेट कर देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि यही हमारा रिजल्ट था जो हमें पाना था। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है जो हमने पाया है। आपने मैथ की जो बुक्स हैं उसमें जरूर देखा होगा, जो बुक है उनमें देखा होगा कि जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो आपको ये डायरेक्ट दिया जाता है कि जब लिमिट एंड डेरिवेशन पढ़ेंगे, मैथ के जो स्टूडेंट है 11th क्लास में पढ़ेंगे कि dy बाई डी एक्स जो लिखा जाता है, डेरिवेटिव निकाला जाता है, तो क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल एक्स की जगह हम वहां पे h यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, f x नॉट प्लस डेल एक्स माइनस f x नॉट अपॉन डेल एक्स, ये जो आता है आपको डायरेक्ट दिया जाता है। ठीक है, इससे आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें, जो फंक्शंस हैं उन्हें डिराइव करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसे इस जो आता है, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले किसी ट्रीट कर सकते हैं या फिर इसे कर सकते हैं कि डेरिवेटिव इसी तरीके से निकाले जाते हैं। तो जो ये तरीका आया है उसे निकालने की कोशिश की है कि ये कैसे प्रूफ आया है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, हम लोगों ने जो पिछली बार क्या कहते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव के फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज किए थे, लेकिन जो यूज किया जाता है वो इस केस को, ठीक है, वो लिमिटिंग केस के लिए होते हैं। जो फॉर्मूले यूज किए थे वो लिमिटिंग केस के लिए होते हैं, लेकिन जो ये फॉर्मूला है, जो ये तरीका है, ये हर एक केस के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक क्या कहते हैं एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। x y जो था वो 1/x का फंक्शन था, y जो था 1/x का फंक्शन था, तो आपकी जो y होगी ये x हो गई, और 1/x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, 1/x कि जैसे जितना y x की वैल्यू छोटी होगी y उतना बड़ा होगा, और जितनी x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी उतना ही y छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे, ठीक है, x नॉट पे मान लेते हैं, ये x नॉट था P पॉइंट पे। ठीक है, फिर से जब x नॉट रखा जाएगा तो y क्या आ जाएगा, y नॉट। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया है, तो क्या आ जाएगा x नॉट पे y नॉट। ठीक है, तो टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं इस पे, ये टेंजेंट हमारी, इसी का जो स्लोप निकालेंगे वो हमें बताएगा कि ये इसका डेरिवेटिव बता देगा। ठीक है, तो स्लोप निकालते हैं उसका। तो हमारा क्या था फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स, या फिर उसे कह सकते हैं y प्राइम, y बार भी आप जो कहना चाहे, y डैश, y प्राइम, सब एक ही चीज होती है। ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, और f x नॉट प्लस डेल x माइनस f x नॉट अपॉन डेल x। ठीक है, अब हमारा ये जो फंक्शन था इसे ये f(x) पे ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, f(x नॉट). अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। देखिए, जब हमारा x था तब क्या हो गया था 1/x, जब x नॉट था तो 1/x नॉट, तो x नॉट प्लस डेल x जब आएगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1/x नॉट प्लस डेल x। जब x था तब 1/x, जब x नॉट था तो 1/x नॉट, तो जो ब्रैकेट के अंदर था वही 1 में पुट किया जा रहा था। तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, x नॉट प्लस डेल x, तो 1/x नॉट प्लस डेल x माइनस f(x नॉट) जब पुट करेंगे, ठीक है, तो x नॉट आ जाएगा
अपॉन डेल एक्स। यहां पे जब आप एक्स नॉट पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स नॉट माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स नॉट की वैल्यू जीरो टेंड कर रही थी तो जीरो पुट करेंगे तो 0 अपॉन 0, मतलब नॉट डिफाइन हो गया ये। अभी अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट अगर तो इस केस में हम लोगों को इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस चीज को हम लोग को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एक्स डिवाइड में जो था उसे कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 अपॉन एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में रह जाएगा। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1 अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा एक्स नॉट, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, ठीक है, तो एलसीएम से इस फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स नॉट, ठीक है, माइनस एलसीएम से जब इस फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स नॉट प्लस डेल एक्स आएगा, और माइनस का टर्म आएगा एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, ठीक है। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर करते हैं, एक्स नॉट माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स नॉट प्लस डेल एक्स। आगे क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एक्स डेल एक्स, एक्स नॉट एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल आउट, तो क्या आ गया माइनस का डेल एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, ठीक है, एक्स नॉट कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, ठीक है। अब एक्स नॉट, अब यहां पे हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो रहा था तो इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन आ गया वो क्या आ गया, y डैश इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो स्लोप आया वो आया माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट की पावर का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें स्लोप आया, ठीक। और यही जो स्लोप होता है वही क्या होता है, रेट बताता है कि किस रेट से हमारा जो y है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए माइनस का जो स्लोप आया इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब हम लोग का जो x से पॉजिटिव एंगल बनता है तो स्लोप पॉजिटिव आता है, ठीक है। जब स्लोप इस तरीके से होता है तो स्लोप पॉजिटिव आता है, जब स्लोप इस तरीके से होता है तो स्लोप निगेटिव आता है, ठीक है, ये आप मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये स्लोप आ गया है, निगेटिव आ गया, इसका ये भी है, ठीक है, जो कि ये दिखा भी रहा है, क्योंकि हमारा जो स्लोप बन रहा था, टेंजेंट बन रहा था, इसका स्लोप कर्व टू डाउनवर्ड्स था, ठीक है। तो ये इसने ये भी प्रूफ कर दिया। और जैसे जैसे x इंफिनिटी की ओर बढ़ेगा y 0 की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे x इंफिनिटी की ओर बढ़ेगा y 0 की ओर बढ़ेगा, और इसका स्लोप जो है वो डीपर एंड डीपर हो जाएगा। इसकी स्लीप अब जब यहाँ पे स्लोप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देख सकते हैं, इस तरीके से स्लोप बनेगा। जब यहाँ पे बनाएंगे तो इसका जब y ज्यादा, x की वैल्यू जब ज्यादा बड़ी हो गई तो स्लोप भी x वो y जो है 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो स्लोप भी यही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका डेरिवेटिव के हेल्प से हम लोगों ने एक फॉर्मूला। और अगर हम लोग इसको फॉर्मूले पे देखते हैं, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे x की पावर कितनी थी, -1 थी, तो -1 आ जाएगा बाहर, x की पावर -1 तो माइनस
एक्स की पावर -2, तो क्या आ जाएगा -1/x। ठीक है, जब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे थे तब भी यही रिजल्ट आ रहा था, देख सकते हैं। ठीक, लेकिन वहां पे x0 नहीं आ रहा था। स्पेसिफिक आपको ये जानना पड़ेगा कि स्पेसिफिक वैल्यू x के लिए ही डेरिवेटिव निकाले जाते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं निकाल सकते। और हर एक वैल्यू के लिए जनरल फॉर्मूला होते हैं। जो यहाँ पे x आ रहा है ये जनरल के लिए है, स्पेसिफिक के लिए इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक था यहीं पे एंड होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इसके कमेंट्स में जरूर लिखिएगा इस वीडियो के, और मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।